ओम शांति। 29 नवंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज रूहानी टीचर हमें शिक्षा दे रहे हैं, रावण पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। रावण पर जीत पाने के लिए आज हम ईश्वरीय कायदों पर अटेंशन देंगे, दैवी गुणों पर अटेंशन देंगे, याद की यात्रा पर अटेंशन देंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रीमत मिली है कि कोई पाप कर्म नहीं करना है, भूलें नहीं करनी है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है। आज इस श्रीमत पर अटेंशन देंगे। भूलें हमारी होती है आलस, अलबेलापन और सुस्ती के वश में होकर के जो बाबा श्रीमत देते हैं उसकी अवज्ञा कर देते हैं, जैसे अमृत वेला नहीं करना, उल्टा सुल्टा बोल देना। और पाप कर्म होता है जब हम असत्य वातावरण बनाते हैं, कुछ ऐसी बात को फैला देते हैं या किसी को किसी की नज़र में हम गिरा देते हैं। तो ये बातें आज विशेष अटेंशन देकर हमारे द्वारा ना हो, इस पर अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा 5 विकारों को श्रीमत से जीतना है, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, याद में रहो और बाप से डरो। दूसरा बाबा ने बोला दैवी गुणों को धारण करना है, माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है। तो दैवी गुणों को धारण करने के लिए हम भविष्य दुनिया को देखें, वो दुनिया सत्यता के आधार पर चलती है। तो बाबा के साथ हमें सच्चे रहना है और कोई भी बात को छिपाना नहीं है। अगर भूल हो जाती है तो सच सच बताने से आधा कम हो जाएगा। और हम दैवी गुणों पर अटेंशन देते हुए हमारा खान पान, हमारी बोल चाल मीन्स हमारी आदतें, इन सब पर अटेंशन देना है। पवित्रता और शुद्धता कहाँ तक है। तो इस तरह जब हम दैवी गुणों पर अटेंशन देंगे तो ये संस्कार हमें माया जीत बनने में मदद करेंगे। और इसके बाद याद की यात्रा के लिए बाबा ने ध्यान दिलाया कि क़यामत का समय है, अभी घर जाना है, तो इसलिए तुम्हें याद की यात्रा में रहना है और पवित्र बनना है, क्योंकि याद से ही आत्मा सतो प्रधान होती है और याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जब भी समय मिले तो बाबा को याद करना है, बाबा के साथ सच्चा लव रखना है। और इस तरह करने से हमें ये धुन लगी रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। तब हम भविष्य में जगत जीत बनना है तो सर्विसेबल भी बनना है। भविष्य में स्वर्गवासी किसी को कैसे बनाएं, इसके लिए बुद्धि में ख्यालात चलने चाहिए। और याद कैसे कराएं दूसरों को, उसकी युक्तियां क्या होनी चाहिए, इसके भी ख्यालात चलने चाहिए। तो इस तरह दूसरों को बाप का बनाने का मददगार बनेंगे। तो इन 3 बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।